चैप्टर 19 असरात की सच्चाई। बारिश आज फिर बेमौसम हो रही थी। शहर की सड़कों पर धुंध और हल्की ठंड ने माहौल को अजीब सा बना दिया था। हवाओं में नमी के साथ एक अनजाना डर भी घुला था, शायद वही डर जो काजल पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही थी। अर्जुन का बर्ताव उसके लिए अब पहेली बन चुका था। कभी वह काजल की सांसों को भी अपनी धड़कनों में समेट लेना चाहता था, और कभी अचानक इतना ठंडा हो जाता जैसे उसे जानता ही ना हो। आज रात भी काजल अपने कमरे की खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी, पर उसका मन कहीं और खोया था, अर्जुन की आंखों में। वो आंखें जो कभी प्यार से पिघलती थी और कभी किसी अंधेरी गुफा जितनी डरावनी लगती थी। डैश 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 1। अर्जुन का अजीब फोन कॉल। रात के करीब 11 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम देखकर काजल के दिल की धड़कन बढ़ी। हेलो। उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अर्जुन की धीमी, भारी आवाज आई। काजल, दरवाजा मत खोलना आज। काजल सन क क्यों? बस, जो कहा है वो मानो। दरवाजे पर कोई भी आए, मैं दूंगा तो भी मत खोलना। काजल का गला सूख गया। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। फोन कट गया। काजल के हाथ कांप रहे थे। वो नहीं जानती थी कि डर किस चीज का था, दरवाजा खोलने का, या उस बात का जो अर्जुन उससे छुपा रहा था। डैश 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 2। सन्नाटे में डर। बरामदे में रखी छोटी सी घंटी हवा से हिल रही थी, टुन टुन। आवाज का हर झोंका काजल के दिल को और दहशत में डुबो रहा था। कमरे में सिर्फ खिड़की से आ रही हल्की नीली बिजली की चमक थी। काजल ने खुद को कंबल में लपेटा और दरवाजे से दूर बैठ गई। लेकिन तभी ठक ठक ठक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। काजल का दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को तैयार था। अर्जुन की आवाज कानों में गूंजी। मत खोलना। खटखटाहट फिर तेज हुई। काजल, दरवाजा खोलो। आवाज एक आदमी की थी, लेकिन वो अर्जुन की नहीं थी। मुझे पता है तुम अंदर हो, खोलो। काजल ने खुद को और सिकुड़ा। डैश 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 3। अचानक अर्जुन की एंट्री। कुछ सेकंड में बाहर से हलचल हुई। किसी के कदम भागते हुए, किसी के गिरने की आवाज, और फिर धड़ाम। दरवाजा जोर से झटका, जैसे किसी ने बाहर से किसी को धक्का दिया हो। काजल, दरवाजा खोलो, मैं हूं अर्जुन। इस बार आवाज असली थी। काजल भागती हुई गई और तुरंत दरवाजा खोला। अर्जुन अंदर घुसते ही दरवाजा बंद किया और उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। मैंने कहा था ना, मत खोलना। काजल रो पड़ी। अर्जुन, क्या हो रहा है? कौन था वो? अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे कसकर पकड़ लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूं। लेकिन इस बार उसके शब्दों में प्यार से ज्यादा डर था। काजल का सवाल सच क्या है? कुछ देर खामोशी के बाद काजल ने हिम्मत करके पूछा। अर्जुन, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? अर्जुन ने नजरें झुका ली। वो आदमी किसका पीछा कर रहा था, मेरा या तुम्हारा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। काजल, मेरा एक अतीत है जो तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन एक बात सच है, तुम खतरे में हो। मैं? क्यों? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम अब मेरी जिंदगी हो, और मेरे दुश्मन जानते हैं कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। काजल एकदम सुन्न रह गई। उसने कभी अर्जुन को ऐसे नहीं देखा था। डरता हुआ, टूटता हुआ, और कमजोर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5। काजल की हिम्मत। अर्जुन, मैं डरती हूँ, लेकिन तुम्हें खोने से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरती। काजल ने उसके हाथ पकड़ लिए। अर्जुन उसकी बात सुनकर ठहर गया। उसकी गहरी काली आंखों में पहली बार भावनाएं ऐसे उमड़ी जैसे बरसों बाद किसी बांध का दरवाजा खुला हो। तुम्हें मेरे पास से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। उसने काजल के माथे पर किस किया। लेकिन उसी पल खिड़की पर एक परछाई दिखी। किसी आदमी का धुंधला चेहरा, बारिश की बूंदों के पीछे छुपा हुआ। काजल चीखने वाली थी कि अर्जुन ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। शश, आवाज मत करना। वह धीरे से लाइट बंद करता है। कमरा अंधेरे में डूब गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6। काले अतीत का एक टुकड़ा। अंधेरे में काजल को अर्जुन की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। काजल, मैं पहले तुम्हें कभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन आज की रात, अब कुछ छुपाना सही नहीं। काजल ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। अर्जुन ने धीमी आवाज में बताना शुरू किया। जिस रात मेरी मौत हुई थी, वो हादसा नहीं था। मेरे दुश्मनों ने योजना बनाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। काजल का दिल जोर से धड़का। लेकिन मुझे एक ऐसे आदमी ने बचाया,
जो अब दुनिया में नहीं है। और उसके मरने से पहले उसने एक बात कही थी कि मेरा दूसरा जन्म किसी ऐसी लड़की के लिए है जो मेरी जिंदगी बदल देगी। काजल की आंखें भर आईं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। वो लड़की तुम हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7। बाहर खड़ा अजनबी। बिजली फिर चमकी। खिड़की पर वही परछाई वापस दिखी। इस बार और करीब। अर्जुन ने काजल का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर दिया। तुम दरवाजा बंद करके मेरे कमरे में जाओ। कोई आवाज नहीं, समझी? काजल हिल भी नहीं पाई। अर्जुन, तुम क्या करने वाले हो? जो भी जरूरी है। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी ठंडक थी। एक झलक उस अर्जुन की जो शायद उसके रीबर्थ के बाद पैदा हुआ था। वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। लेकिन तभी किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। काजल चीख उठी, अर्जुन! काजल पीछे। अर्जुन ने एक धातु की रॉड उठा ली जो कमरे के कोने में पड़ी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8। सस्पेंस की गहराई। दरवाजा 2 बार और हिला। फिर सन्नाटा। काजल ने अर्जुन की तरफ देखा। वो चला गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं, ये तूफान की शांति है। अचानक दरवाजे पर एक स्लिप गिराई गई। अर्जुन उसे उठाता है। उस स्लिप पर लाल स्याही से लिखा था, जिसे तू बचा रहा है वही तुझे मार देगी। काजल का शरीर कांप गया। ये किसने लिखा? अर्जुन ने काजल को पकड़ लिया। ये झूठ है। कोई तुम्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा डर। काजल पकड़ पाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9। क्या काजल पर शक हो रहा है? कुछ देर की खामोशी के बाद काजल ने महसूस किया, अर्जुन अब उसे उसी तरह नहीं देख रहा। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसके मन में गहरी गांठ बन चुकी हो। अर्जुन, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी चुप्पी ने काजल को भीतर से हिला दिया। काजल की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? अर्जुन के चेहरे पर दर्द उभरा। नहीं काजल, लेकिन जब कोई दुश्मन दिल से वार करता है, वो शक के बीच वही बोता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10। रात का आखिरी मोड़। अचानक बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। अर्जुन जल्दबाजी में काजल के पास आया। किसी को कुछ मत कहना, ना उस रात के बारे में, ना आज के बारे में। लेकिन क्यों? अर्जुन ने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी बन चुका है। काजल बोलने ही वाली थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन सर, सब ठीक है? पुलिस की आवाज आई। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ होठों पर थी, आंखों तक नहीं पहुंची। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और काजल को एक आखिरी चेतावनी दी। आज रात जो भी हो, किसी पर भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। काजल का दिल डर से भर गया। क्या उनका प्यार अब सच में खतरे में है, या असली खतरा अर्जुन खुद बन चुका है? चैप्टर 20। सांसों में बसा खून का रिश्ता। रात बहुत शांत थी, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो काजल की रूह को बेचैन कर रहा था। महल की लंबी खिड़कियों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। काजल खिड़की के पास खड़ी थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। अर्जुन कमरे के अंदर सो रहा था, पर उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसके सपनों में भी कोई अंधेरा उसका पीछा कर रहा हो। काजल धीमे से उसके पास आई। उसके उंगलियों से अर्जुन का माथा छुआ। वो पसीने से भीगा हुआ था। अर्जुन! काजल की आवाज कांपी। अचानक अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया कसकर, जैसे किसी को खो देने का डर हो। काजल, मत जाना। नींद में उसका स्वर पूरी तरह टूटा हुआ था। काजल के दिल में दर्द उठा। वह उसके पास बैठ गई और धीमे से बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम सो जाओ। पर अर्जुन ने उसकी कलाई छोड़ने से इनकार कर दिया। अचानक धड़ाम, बाहर से भारी आवाज आई। काजल का दिल धक से रह गया। अर्जुन ने तुरंत आंखें खोल दी। उसने उठकर हथियार उठाया। उसका पूरा चेहरा एक ही पल में हस्बैंड से माफिया बॉस मोड में बदल गया। काजल पीछे हटो। पर काजल, पीछे हटो। उसका टोन इतना सख्त था कि काजल को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। पर उसकी आंखें अर्जुन पर ही थीं। अर्जुन ने दरवाजे के पास जाकर इशारा किया। 2 बॉडीगार्ड अंदर आए। चेक पेरीमीटर। अभी। गार्ड निकल गए। अर्जुन ने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। बाहर का कॉम्पाउंड अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में कोई हल्की सी हलचल थी। यह आवाज सामान्य नहीं थी। अर्जुन बोला। काजल के होंठ कांपे। क्या दुश्मन फिर? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, आंखें सख्त लेकिन दिल बेचैन। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। काजल के सीने में कुछ गर्म सा उठा, डर और भरोसे का मिला जुला एहसास।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड अटैक की चेतावनी। 2 मिनट बाद गार्ड अंदर भागते हुए आए। बॉस, आउटर वॉल पर किसी ने कुछ फेंका है, शायद टाइम ट्रिगर डिवाइस। काजल ने सांस रोक ली। बॉम्ब। उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन ने उसकी तरफ एक पल देखा और उसकी आंखों में दोनों की जान बसी थी। काजल, मेरी बात सुनो, तुम अभी मेरे साथ ही चल रही हो, कहीं अकेली नहीं जाना। अंडरस्टूड। काजल ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर डर अब भी घूम रहा था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे हॉलवे में ले आया। दोनों तरफ सिक्योरिटी खड़ी थी। पूरा महल अलार्म की रेड लाइट में बदल चुका था। काजल कांप रही थी। उसने धीमे से पूछा, अर्जुन, कौन कर रहा है ये सब? अर्जुन का जबड़ा भींच गया। जो मेरी मौत देखकर काजल को अपना बनाना चाहता है, वही रक्षक सिंह। काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर से आया है। अर्जुन ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वो चाहे जितनी बार आए, हर बार मरेगा, क्योंकि तुम मेरी हो। काजल की सांस अटक गई। एक पल को डर गायब और अर्जुन की पॉसेसिवनेस की गर्माहट फैल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड सेफ रूम पेनफुल ट्रूथ। अर्जुन उसे मैंशन के अंडरग्राउंड सेफ रूम में ले आया। ये जगह इतनी सिक्योर थी कि पूरी दुनिया गिर जाए, पर अंदर खड़ा इंसान बच सकता था। कमरा ऑटोमेटिक सील होते ही अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। काजल, हमें बात करनी होगी। काजल ने भौहें उठाई। क्या? अर्जुन ने उसके हाथ पकड़ लिए, कसकर, जैसे कुछ खोने का डर हो। रक्षक सिर्फ तुम्हें पाने के लिए वापस नहीं आया। काजल की आंखें फैल गईं। तो फिर? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो तुम्हारी माँ से बदला लेना चाहता है, और तुम्हें उसका सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहता है। काजल के होश उड़ गए। मेरी माँ से उसका क्या लेना देना? अर्जुन ने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने एक समय में उसे ठुकराया था, और उस ठुकराने से वो इतना बर्बाद हुआ कि उसने राक्षस बनने की कसम खाई थी। काजल के होंठ कान पे। मतलब, वो मुझे इसलिए चाहता है क्योंकि तुम उसकी नफरत और जुनून का आखिरी हिस्सा हो, और वो तुम्हें हासिल करके जीतना चाहता है। काजल की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। काजल, रोना मत, उसने धीमे से कहा, मैं हूं ना। काजल उसकी छाती से लगी रो रही थी। अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अर्जुन ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली। तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए पैदा हुआ हूँ। काजल ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था, और प्यार भी। लेकिन अर्जुन, अगर वो तुम्हें मारना चाहता है, अगर अगर अर्जुन ने उसकी होठों पर हाथ रख दिया। मुझे कोई नहीं मार सकता जब तुम मेरे साथ हो। तुम मेरी ताकत हो, मेरी वीकनेस नहीं। उनके बीच कुछ पल की खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड आउटसाइड ब्लास्ट द रियल अटैक। अचानक, धड़ाम एम। पूरा सेफ रूम हिल गया। काजल चीख पड़ी। आह! अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया। चमकदार धूल उनकी तरफ गिरी, दीवारें कंपक पाईं। बॉम्ब ब्लास्ट आउटसाइड पेरीमीटर। गार्ड ने इंटरकॉम पर चिल्लाया। अर्जुन ने तुरंत काजल का चेहरा अपनी तरफ किया। काजल, ध्यान से सुनो, अगर कुछ भी हो, तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी। काजल ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। नहीं, अर्जुन, तुम बाहर मत जाओ। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। अर्जुन उसके इतने करीब आया कि उसकी सांस काजल की सांस से मिलने लगी। अगर मैं बाहर नहीं गया, तो कोई भी हमें जिंदा नहीं रहने देगा। काजल की आंखें भर आईं। प्लीज, अर्जुन, खुद को खतरे में मत डालो। अर्जुन ने उसके होठों पर हल्की सी लंबी किस रखकर बोला, मैं मरने नहीं जा रहा, अपने काजल के पास लौटने जा रहा हूँ। उसके शब्दों में ऐसी गर्माहट थी कि काजल का कलेजा पिघल गया। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। काजल ने उसका हाथ पकड़कर आखिरी बार कहा, वापस आना, मेरे पास, मेरी सांसों में, मेरी जिंदगी में। अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। जहां तुम हो, वहीं मेरी मौत भी हार जाती है। और वह बाहर चला गया। काजल दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए खड़ी रही। दिल उसके पीछे दौड़ रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड बैटलफील्ड आउटसाइड। अर्जुन जैसे ही बाहर निकला, धुआं, गनफायर और चीखें हवा में तैर रही थी। उसने चारों तरफ देखा और अपने गार्ड्स को आदेश दिया, फ्रंट गेट सील कर दो, स्नाइपर्स को रूफ पर भेजो, काजल की सिक्योरिटी डबल करो। एक गार्ड आया, चेहरा सफेद पड़ा हुआ। बॉस, रक्षक के आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन की आंखों में बर्फ सा गुस्सा उतर आया। जो अंदर आएगा, उसका फ्यूनरल भी बाहर ही होगा।
उसने 2 गन निकाल ली और तेजी से आगे बढ़ा। धुआं उसके बालों और कपड़ों से चिपक रहा था। हर गोली जो निकल रही थी, उसे सिर्फ एक बात याद दिला रही थी। उसकी काजल खतरे में है। और एक माफिया किंग के पास एक ही कमजोरी होती है, उसका प्यार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड काजल पेन, द रियल ट्विस्ट। सेफ रूम में काजल बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। हर ब्लास्ट पर उसका दिल रुक जाता। अचानक इंटरकॉम पर आवाज आई, मैडम, अपस्टेयर्स विंडोज ब्रीच्ड। काजल की आंखें डर से फैल गईं। अर्जुन बाहर लड़ रहा है, तो मैं चुप बैठकर कैसे देखूं? उसने खुद से कहा। वह इंटरकॉम तक भागी। सिक्योरिटी, अर्जुन कहाँ है? बॉस फ्रंट गेट पर हैं, एनिमी के बीच में। काजल का दिल टूटकर गिर गया। नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वह दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा सील था। ओपन द डोर, वह चीखी। सॉरी मैडम, बॉस की ऑर्डर है। काजल की आंखों में आंसू आ गए। गुस्सा, दर्द, डर, सब एक साथ। अगर अर्जुन को कुछ हो गया, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। अचानक एक आवाज सुनाई दी, अगर अर्जुन जिंदा रहा, तो मैं उसे ही मार दूंगा। काजल का दिल एक सेकंड में रुक गया। उसने मुड़कर देखा, एक काला मास्क आदमी सेफ रूम के अंदर था। कैसे आया उसे पता नहीं। उसने नाइफ निकाली। तुम काजल सिंह हो, सही? काजल पीछे हट गई, आंखों में डर लेकिन दिल में हिम्मत। तुम कौन हो? मास्क मैन हंसा। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, वो भविष्य जिसे रक्षक ने चुना है। काजल का खून ठंडा पड़ गया। रक्षक ने? मास्क मैन ने सिर हिलाया। और तुम्हारा पहला काम है अर्जुन को मरते हुए देखना। काजल की आंखों में खून उतर आया। उसने दोनों हाथ मुट्ठी में कस लिए। उसकी आवाज अब डर की नहीं, गुस्से की थी। अर्जुन की मौत को छू भी लिया, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मास्क मैन हंसा। आओ, देख लेते हैं। वह काजल की तरफ बढ़ा, और काजल उसकी तरफ। सेफ रूम की लाइट्स चमक गईं। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब शुरू होने वाला था। चैप्टर 21, खून और सांसों की जंग। सेफ रूम की सफेद दीवारें अचानक किसी युद्धभूमि की तरह लगने लगी। काजल के सामने खड़ा मास्क मैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल शांत थी, पर उसके कदमों की आवाज काजल के दिल की धड़कन से भी तेज सुनाई दे रही थी। काजल की उंगलियां कांप रही थीं, पर उसकी आंखें, उसमें सिर्फ आग थी। अर्जुन को मारने का सपना भी देखा ना, तो वही सपना तुम्हारी आखिरी सांस बन जाएगा। काजल की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा गुस्सा था जो उसने पहले कभी खुद में महसूस नहीं किया था। मास्क मैन हंसा। इतनी हिम्मत, तुम्हारे जैसे मासूम चेहरों पर ही सबसे बड़ा इल्यूशन होता है। तुम्हें लगता है तुम अर्जुन को बचा लोगी? काजल का चेहरा सख्त हो गया। मुझे नहीं, सच में मैं ही बचाऊंगी। मास्क मैन ने आगे कदम बढ़ाया ही था कि सच। काजल ने एकदम तीव्रता से टेबल पर रखा मेटालिक लैंप उठाया और सीधे उसके हाथ पर दे मारा। धड़ाम, नाइफ नीचे गिर गई। मास्क मैन कुछ सेकंड के लिए स्टन्ड हुआ। काजल ने बिना सोचे उसके पेट पर लात मारी और नाइफ उठाने की कोशिश की, लेकिन मास्क मैन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे दीवार से जोर से टकरा दिया। आहा, काजल की पीठ में तेज दर्द उठा। तुम्हारी ये छोटी छोटी ट्रिक्स मुझे रोक नहीं सकती, वह गरजा। काजल हाँफते हुए बोली, मुझे ट्रिक्स की जरूरत नहीं। मेरे पास अर्जुन का प्यार है, और जो उसके नाम पर हाथ भी उठाएगा, मैं उसका खून पी जाऊंगी। मास्क मैन फिर हंसा। उसकी हंसी में पागलपन था। तुम नहीं जानती रक्षक तुम्हारे लिए क्या प्लान लेकर आया है। तुम उसकी ऑब्सेशन हो। काजल की सांस रुक गई। मुझे उसकी ऑब्सेशन नहीं बनना, मुझे अर्जुन की पत्नी बनकर जीना है। वह अचानक पूरे जोर से उसे धक्का देती है। मास्क मैन पीछे की तरफ गिरता है। काजल नाइफ की ओर भागती है, लेकिन मास्क मैन की पकड़ बेहद तेज थी। उसने काजल की कलाई पकड़कर उसकी उंगलियां मरोड़ दी। काजल चीखी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मास्क मैन के चेहरे पर सिर मारा। धड़, वह एक सेकंड के लिए लड़खड़ा गया। काजल ने नाइफ उठाए, लेकिन उसके उठाते ही अलार्म की रेड लाइट तेज चमकने लगी। ब्रीचिंग अलर्ट, सेफ रूम कॉम्प्रोमाइज्ड। काजल का दिल जोर से धड़का। मास्क मैन बोला, अर्जुन बाहर मर रहा है, और तुम उसे बचाने के लिए यहाँ फंसी हो। पर चिंता मत करो, तुम जल्द ही उसके पास जाओगी। मृत, वह झपटा। काजल ने पूरी ताकत से नाइफ घुमाई। सश, नाइफ उसके हाथ को छूकर निकली और उसके कपड़े फट गए। खून की एक हल्की बूंद गिरी। मास्क मैन गुर्राया, तुमने गलती कर दी, लड़की। वह पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
स्मॉल डायमंड उधर बाहर, अर्जुन की जान की जंग। बाहर कॉम्पाउंड में धुआं, गोलियां, आग, सब कुछ एक बर्निंग हेल जैसा था। अर्जुन दो दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे, उसका या दुश्मनों का, इसका फर्क कोई मायने नहीं रखता था। बॉस, वेस्टगेट ब्रीच्ड, एक गार्ड चीखा। अर्जुन गरजा, उसे बंद करो, और कोई भी काजल के पास न जा पाए किसी भी कीमत पर। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, काजल, उसकी सांस, उसका दिल, उसके जीने की वजह। एक गोली अर्जुन के कंधे को छूकर निकल गई। वो हिला, पर रुका नहीं, जैसे उसकी नसों में खून नहीं, काजल का नाम दौड़ रहा हो। वह आगे बढ़ते हुए रक्षक के एक आदमी को कॉलर से पकड़कर जमीन पर पटका। काजल कहाँ है? उसने गुस्से से उसकी गर्दन दबाई। सेफ रूम। अर्जुन की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। तुम गलत जगह आए हो। उसकी गर्दन वहीं दबाकर खत्म कर दी। अब अर्जुन सिर्फ भाग रहा था, काजल तक, काजल के लिए, काजल के प्यार के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड सेफ रूम, काजल वीज डेथ। काजल फास्ट ब्रीदिंग में थी। मास्क मैन ने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया था, उसे दीवार पर चिपका रखा था। काजल, अब तुम्हारी कहानी खत्म। काजल हाँफते हुए बोली, मेरी कहानी वहां खत्म होती है जहां अर्जुन की सांसें खत्म होती हैं। और अभी वो जिंदा है। उसने पूरी जान लगाकर अपने घुटने से मास्क मैन के पेट पर मारा। वह दर्द से झुका। काजल ने मौका देखकर उसकी गर्दन पर नाइफ मारने की कोशिश की, लेकिन मास्क मैन ने नाइफ उसकी पकड़ से छीन ली। अब खत्म। काजल पीछे हटने लगी। उसके कदम कांप रहे थे, उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अर्जुन था। मास्क मैन नाइफ उठाता है, काजल दीवार से टकराए, और उसी पल दरवाजा धड़ाम से टूट गया। धुएं और रोशनी के बीच एक आदमी खड़ा था, उसकी आंखों में आग, उसके बाल धुआं से भीगे, उसके हाथ में गन। अर्जुन, उसने एक शब्द कहा, काजल, और उस शब्द में दुनिया की सारी मोहब्बत और सारा गुस्सा समा गया। मास्क मैन पलटा। तुम अभी तक। धड़ाम। अर्जुन ने बिना पलकी झपकाए गोली चला दी। गोली मास्क मैन के कंधे को चीरते हुए निकल गई। वह नीचे गिरा। अर्जुन बिजली की रफ्तार से काजल के पास आया, उसके कांपते हाथ पकड़े। तुम ठीक हो? उसकी आवाज टूट चुकी थी। काजल उसके सीने से लग गई, उसकी सांसें टूट रही थीं। अर्जुन, मैंने सोचा था तुम। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अर्जुन ने उसे बाहों में समेट लिया, इतना कसकर कि जैसे दुनिया गिर जाए पर काजल न बिखरे। मैं मर नहीं सकता जब मेरी जान सेफ रूम में है। उसने उसके बाल चूमे, लेकिन प्यार के इस पल को फिर से तोड़ दिया। मास्क मैन खड़ा हो गया था। तुम दोनों साथ नहीं जी पाओगे। वह झूमता हुआ नाइफ उठाने लगा। अर्जुन की आंखों में मौत उतर आई। बस, बहुत हो गया। अगले ही सेकंड उसने एक तेज साइड किक से मास्क मैन का हाथ तोड़ा। उसके बाद कॉलर पकड़कर उसे दीवार पर पटका, और गन उसकी गर्दन पर टिकाई। रक्षक कहाँ है? अर्जुन गरजा। मास्क मैन हंसा, उसकी आवाज टूटी हुई थी। रक्षक, यहाँ नहीं, वो वहाँ है जहाँ तुम्हारा अतीत दफन है। अर्जुन की सांस अटक गई। काजल ने हैरानी से उसे देखा। अतीत? कौन सा? मास्क मैन मुस्कुराया। जहाँ तुम्हारी पहली मौत हुई थी, अर्जुन। काजल का खून जम गया। अर्जुन की पहली मौत। अर्जुन के चेहरे पर पल भर के लिए कुछ टूट गया। एक दर्द, एक राज, एक पुरानी आग। मास्क मैन ने आखिरी शब्द कहा, रक्षक उस आदमी को वापस लाने वाला है जो तुम खुद हो। और उसके बाद उसने अपना सिर दीवार पर मारकर खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। बेहोश गिर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। काजल कांपती हुई अर्जुन की तरफ देख रही थी। पहली मौत। अर्जुन, तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो काजल ने पहले कभी नहीं देखा था। एक अंधेरा जिसमें बहुत पुराना दर्द छिपा था। अर्जुन ने काजल के गाल सहलाए, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। अतीत में। काजल, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बताने से पहले दुनिया रोकनी पड़ती है। काजल रो पड़ी। मुझसे कुछ मत छुपाओ, कृपया। अर्जुन ने धीरे से उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, काजल, रक्षक मुझे क्यों मारना चाहता है? ये सच तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि मेरी मौत पहले ही एक बार हो चुकी है। काजल की आंखें एक पल में फैल गईं। मतलब तुम पहले मर चुके हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। और रक्षक उसी मौत से जुड़े एक इंसान को वापस लाने वाला है जो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। काजल के होंठ कांपे। कौन? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, तेज, दर्द भरी नजर से। मेरा जुड़वा भाई, जिसे मैं पहले ही दफना चुका हूँ।
काजल एकदम सुन्न रह गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। कमरे में सन्नाटा और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने था।